हेलो लर्नर, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। इस सेशन में हम जनरल नॉलेज का क्यूज कराते हैं। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, तो आपके लिए सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इस सेशन में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं। उसमें क्वेश्चन आता है, फिर ऑप्शन आता है और उसमें से आपको करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना होता है अगर आपको पता है तो, नहीं तो फिर हम लोग आंसर को एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एच पी स्टैंड्स फॉर, तो एच पी का क्या मतलब होता है? ऑप्शन है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ऑप्शन बी है हॉर्स पावर, ऑप्शन सी है बोथ हैंड भी, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो देखिए एच पी का मतलब ये भी होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी होता है। ये टर्म मैथमेटिक्स में यूज किया जाता है। मैथमेटिक्स में मैथ में ये आता है ए पी, जी पी, एच पी। ए पी का क्या होता है? फुल फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। जी पी का क्या होता है? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। और एच पी का क्या होता है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी होता है और ये हॉर्स पावर भी होता है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। हॉर्स पावर किस में यूज किया जाता है? पावर के रेस्पेक्ट में, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंडिया इज फर्स्ट फास्ट ब्रीडर न्यूट्रॉन रिएक्टर बाज। जो इंडिया का पहला फास्ट ब्रीडर न्यूट्रॉन रिएक्टर कौन सा था? तो ऑप्शन ए है जर्लिना, ऑप्शन बी है अप्सरा, ऑप्शन सी है पूर्णिमा फर्स्ट और ऑप्शन डी है कामिनी। तो जो इंडिया का फर्स्ट फास्ट ब्रीडर न्यूट्रॉन रिएक्टर कौन सा था? ऑप्शन डी कामिनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंडिया फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन वाज सेट अप एट। जो इंडिया का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पे सेटअप किया गया था? इंडियाज फर्स्ट एटॉमिक पावर, भारत का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पे सेटअप किया गया था? तो ऑप्शन ए है सूरत गुजरात, ऑप्शन बी है तारापुर महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है ट्रॉम्बे महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है सोलापुर महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तारापुर महाराष्ट्र। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तारापुर महाराष्ट्र में क्या हुआ था? भारत का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन को सेटअप किया गया था, वहाँ पे लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ मेनी अर्थ्स आर देयर इन ए वन जूल। एक जूल में कितने अर्थ्स होते हैं ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है 10⁻², 10⁻⁴, 10⁻6 और 10�7। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10�7। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन 1943 फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, विंस्टन चर्चिल एंड जोसेफ स्टेलिन मेट एट तहरान प्राइमरी। जो ये तीन बंदों का नाम दिखाया गया है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ठीक है, और दूसरे हैं विंस्टन चर्चिल और तीसरे हैं जोसेफ स्टेलिन। ये क्या किए थे? एक मीटिंग किए थे। कब? 1943 में। 1943 में। तो ये मतलब प्राइमरी किस लिए किए थे? तो ऑप्शन दिया गया है यहाँ, टू डिस्कस द स्ट्रेटजी टू बी अडॉप्टेड बाय द अलायंस to invade Germany, to consider a common plan for action by the alliance force against the Axis power, और सी है for creating an effective instrument for maintaining international peace, और ऑप्शन डी है to work out a common line for action against Japan। तो ये जो तीन बंदे थे अपना मीटिंग किस लिए किए थे? फॉर क्रिएटिंग एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस। मतलब जो इंटरनेशनल पीस को कायम रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट का को क्रिएट करने के लिए क्या किए थे? तीनों जो बंदे थे एक मीटिंग रखे थे। ठीक है, 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनोसेंट 3 कौन सा? इनोसेंट 3 हु बिकम पोप, क्या हुए थे? पोप हो गए थे इन 1198 लीड। तो ये कौन थे? द फर्स्ट क्रूसेड थे, ये पहले क्रूसेड थे या दूसरे क्रूसेड थे या तीसरे क्रूसेड थे या चौथे क्रूसेड थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द फोर्थ क्रूसेड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इन विच ईयर रिजोल्यूशन यूनाइटेड फॉर पीस। इन विच ईयर ए रिजोल्यूशन यूनाइटिंग फॉर पीस, ठीक है, यूनाइटिंग फॉर पीस वाज अडॉप्टेड बाय यूएन जनरल असेंबली। जो ये यूएन जनरल असेंबली है, इसके द्वारा एक रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, अपनाया गया था। वो तो कब अपनाया गया था ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में।
तो ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1960, ऑप्शन सी है 1965 और ऑप्शन डी है 1980। तो देखिए ऑन 3 नवंबर 1950, ठीक है, कितने तारीख को, 3 नवंबर 1950 को क्या किया गया था, यूएन जनरल असेंबली द्वारा एक रिजोल्यूशन को क्या किया गया था, अडॉप्ट किया गया था, अपनाया गया था। उस रिजोल्यूशन को क्या बोला गया था, यूनाइटिंग फॉर पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी डज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस। मतलब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मानव शरीर में किस अंग द्वारा ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा वहाँ पे किया जाता है। तो ऑप्शन है गुलेट, ऑप्शन बी है लार्ज इंटेस्टाइन और ऑप्शन सी है स्मॉल इंटेस्टाइन और ऑप्शन डी है स्टोम। तो देखिए जो मैक्सिमम फूड एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन सी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको पता है कि इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का कितना लेंथ होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका लेंथ कितना होता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का मैंने लेंथ भी बताया था। अगर आपने देखा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज इतना मीटर, जितना भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ह्यूमन राइट्स डे इज ऑन। जो ह्यूमन राइट्स डे है वो कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 24 फरवरी, ऑप्शन बी है 10 दिसंबर, ऑप्शन सी है 15 मई और ऑप्शन डी है 21 जुलाई। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 10 दिसंबर, ठीक है। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, ह्यूमन राइट्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन द लास्ट वर्ल्ड कप हॉकी फाइनल्स इन 2002, मतलब 2002 में जो हॉकी का फाइनल वर्ल्ड कप खेला गया था उसमें जर्मनी ने क्या किया था, जर्मनी किसको हराया था। तो ऑप्शन ए है पाकिस्तान, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है इंडिया और डी है स्पेन। देखिए जो ये जर्मनी था उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था 2002 के वर्ल्ड कप हॉकी फाइनल में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ मच ऑफ ब्लड डज द नॉर्मल ह्यूमन हार्ट ऑन ईच ऑफ इट्स कॉन्ट्रैक्शन पंप इनटू द आर्टरी। मतलब ह्यूमन हार्ट के आर्टरीज में कितने ब्लड की ज़रूरत होती है उसे पंपिंग के लिए। तो ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर क्यूब, 16 सेंटीमीटर क्यूब ऑप्शन बी, और सी है 30 सेंटीमीटर टू द पावर 5 और ये डी है 60 सेंटीमीटर टू द पावर 5। तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 60 सेंटीमीटर टू द पावर 60 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाइग्रोमीटर इज यूज टू मेजर। ये जो हाइग्रोमीटर होता है वो किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो ए है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, बी है प्योरिटी ऑफ मिल्क, सी है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड और डी है नॉन ऑफ द अबव। तो देखिए इस बात करते हैं अगर प्योरिटी ऑफ मिल्क का, तो इसको मेजर करने के लिए हम लोग लैक्टोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है, लैक्टोमीटर। और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड को अगर मेजर करना है तो हम लोग हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। कौन सा मीटर, हाइड्रोमीटर का। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं, हाइग्रो, ठीक है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है हाइग्रोमीटर का यूज हम लोग किस लिए करते हैं। तो हाइग्रोमीटर का हम लोग किस लिए यूज करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, ठीक है, मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इंडिया बिकम ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। जो यूनाइटेड नेशन का मेंबर भारत कब बना था, भारत यूनाइटेड नेशन का सदस्य कब बना था, ठीक है। ऑप्शन ए है 1945 में, ऑप्शन बी है 1947 में, ऑप्शन सी है 1959 में और ऑप्शन डी है 1960 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1945 में। 1945 में भारत यूनाइटेड नेशन का मेंबर बन गया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंडिया हैज़, जो इंडिया के पास क्या है, ए लार्जेस्ट टर्मेरिक प्रोडक्शन, बी है लार्जेस्ट टी प्रोडक्शन और सी है लार्जेस्ट जिंगर प्रोडक्शन। तो देखिए इंडिया में ये तीनों क्या है, सबसे ज़्यादा ये इसका प्रोडक्शन होता है, इसलिए करेक्ट आंसर इज द
ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ड सबमरीन हुआ, जो इंडिया का पहला इंडिजिनियसली बिल्ड सबमरीन था वो कौन सा था। ठीक है, तो ऑप्शन ए है INS सावित्री, ऑप्शन बी है INS सल्की, ऑप्शन डी है INS दिल्ली और ऑप्शन डी है INS विभूति। तो देखिए जो इंडिया का पहला इंडिजिनियसली बिल्ड सबमरीन था वो कौन सा था, INS सल्की। ठीक है, INS सल्की, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। INS अगर आप देखिए पिछले लेक्चर में हमने INS का भी फुल फॉर्म बताया था, तो इसका अगर फुल फॉर्म आपको पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपने पिछले लेक्चर लगाया है तो ज़रूर आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ मैनी मेडल्स केम इनटू द अकाउंट ऑफ इंडिया, कितने मेडल इंडिया में आए थे ड्यूरिंग द लास्ट कॉमनवेल्थ, जब मतलब जो कॉमनवेल्थ हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम इन 2002 एट मैनचेस्टर, कहाँ हुआ था, मैनचेस्टर में हुआ था 2002 में जो कॉमनवेल्थ, उसमें पूछा जा रहा है कि इंडिया को कितने मेडल मिले थे। तो ऑप्शन ए है 32, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 69 और ऑप्शन डी है 16। तो अगर आपको इसको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। तो देखिए बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 69 मेडल्स। क्या कितना होता है, 69 मेडल्स इज अकाउंटेड ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द कॉमनवेल्थ गेम इन 2002 एट मैनचेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इफ द प्लेन ऑफ द अर्थ इक्वेटर, जो अर्थ इक्वेटर का प्लेन है, वी आर नॉट इंक्लाइन, अगर इंक्लाइन नहीं होते टू द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, अगर अर्थ के ऑर्बिट पे, तो क्या होता है। तो ऑप्शन है द ईयर वुड बी लॉन्गर, क्या होता है जो ईयर है, साल है, वो लंबा हो जाता है। ऑप्शन बी द विंटर वुड बी लॉन्गर, जो ठंडी है वो बढ़ जाता है। या ऑप्शन सी देयर वुड बी नो चेंज ऑफ सीजन, या किसी इसके सीजन में कोई परिवर्तन नहीं होता। या द समर वुड बी वार्मर, या जो गर्मी होता है वो बढ़ जाता है। तो देखिए क्या होता है, जैसे ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ क्या है, थोड़ा सा इंक्लाइंड है अपने एक्सिस पे। मान लीजिए इधर क्या है, सन है, तो इससे क्या होगा कि मतलब जब जो सन के करीब में, जो ये इंक्लाइन सन के करीब में आएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, समर रहता है, और इधर क्या रहता है, विंटर रहता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो कि इंक्लाइन रहे या नहीं रहे। तो क्या होगा, देयर वुड बी नो चेंज ऑफ सीजन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंडिया प्ले इट्स फर्स्ट क्रिकेट टेस्ट मैच, जो भारत अपना पहला टेस्ट क्रिकेट मैच कब खेला था। तो ऑप्शन है 1922, ऑप्शन बी है 1932, ऑप्शन सी है 1942 और ऑप्शन डी है 1952। तो इंडिया अपना पहला टेस्ट क्रिकेट मैच कब खेला था, ऑप्शन बी 1932 में। ठीक है, 1932 में भारत ने अपना पहला टेस्ट क्रिकेट मैच खेला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इंडिया हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड एज ए नॉन परमानेंट मेंबर, इंडिया अपना एज ए नॉन परमानेंट मेंबर रिप्रेजेंट किया था ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल यूएनओ, सिक्योरिटी काउंसिल यूएनओ में। तो वो कब किया था, 1972, 1973 वाला में, या 1984, 1985 में, या 1991, 1992 में, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये क्या किए थे, ये यहाँ पे जो जिसको भी कंसीडर किया गया है, ऑप्शन ए बी सी इन सब ने किए थे, इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। और यह आपके सामने लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लोकसभा सीट डज गोवा हैव, तो गोवा में कितने लोकसभा सीट हैं, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, लोकसभा सीट्स के बारे में कितने हैं। ठीक है, देखिए बात करते हैं पहले थोड़ा सा गोवा के बारे में। ये जो गोवा है क्या है, इंडियाज स्मॉलेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू एरिया। ठीक है, एरिया के अनुसार से देखा जाए तो गोवा इंडिया का सबसे छोटा राज्य है। तो देखिए अब इसमें कितने लोकसभा सीट्स हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा इस सेशन से। तो अगर आपने कितना स्कोर किया वो आप कमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 18 आउट ऑफ 20 किया, तो आप कमेंट बॉक्स में ऐसे कीजिए कि 18 आउट ऑफ 20, 15 आउट ऑफ 20। इससे ये होगा कि आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे कितनी और जनरल नॉलेज की सेशन लगानी चाहिए। देखिए जनरल नॉलेज का सेशन तो लगाते रहना चाहिए, इससे ये होता है
कि रिवीजन होते रहता है और आप भूलते नहीं हैं, नहीं तो काफ़ी टाइम बाद क्या होता है, आप भूल जाते हैं ये सब चीज़ों को। तो आई होप ये सेशन पसंद आया होगा। वीडियो लाइक कर दीजिए अगर नहीं किए हैं तो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।